बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सूरह नूर के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सूरह नूर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। इसमें 9 रुकू और 64 आयतें हैं। इस सूरत की आयत नंबर 35 और 40 में बाकसरत लफ्ज़ नूर ज़िक्र किया गया है। इस मुनासिबत से इसे सूरह नूर कहते हैं। हज़रत मुजाहिद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मर्दों को सूरह माइदा सिखाओ और अपनी औरतों को सूरह नूर की तालीम दो। हज़रत अबू वाइल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने और मेरे एक साथी ने हज किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा भी हज कर रहे थे। एक जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा सूरह नूर पढ़ने लगे और इसकी तफसीर बयान करना शुरू हुए तो मेरे साथी ने कहा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तू हर नक्स व ऐब से पाक है। ये शख्स कितना बेहतरीन कलाम कर रहा है। अगर इस कलाम को तुर्की लोग सुन लें तो वो ईमान ले आएं। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून यह है कि इसमें पर्दा, शर्म व हया और इफ़्फ़त व इस्मत के अहकाम बयान किए गए हैं। नीज़ इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। इस सूरत की इब्तिदा में ज़िना करने वाले मर्दों और औरतों की शरई सज़ा बयान की गई। नीज़ मुशरिका औरत और ज़ानिया औरत से निकाह हराम करार दे दिया गया। अलबत्ता बाद में ज़ानिया औरत से निकाह की हुर्मत मनसूख कर दी गई और मुशरिका औरत से निकाह की हुर्मत बाकी रखी गई। यानी कि ज़ानिया औरत से जो निकाह को हराम किया गया वो हुक्म ख़त्म हो गया। बाद में अगर कोई हुक्म आ गया कि अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मुशरिका से निकाह की हुर्मत बाकी रखी गई। पाक दामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाने और इसे 4 गवाहों से साबित ना कर सकने वाले की शरई सज़ा बयान की गई। लिआन के अहकाम बयान किए गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर मुनाफिकीन की तरफ से लगाई जाने वाली झूठी तोहमत का वाक़या बयान किया गया और जो मर्द औरत इस तोहमत लगाने में शरीक थे उसे 80 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया और इस मामले में चंद मुसलमानों पर भी इताब किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हो की शान बयान की गई। इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के उसूल बयान किए गए कि घरों में दाखिल होते वक्त इजाज़त ली जाए, निगाहों को झुका कर रखा जाए, शर्मगाहों की हिफाजत की जाए, गैर महरम के सामने औरतें अपनी जीनत की जगह ज़ाहिर ना करें। जो लोग शादीशुदा नहीं और शादी करने की इस्तात रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो उनकी शादी कर दी जाए और जो शादी करने की इस्तात नहीं रखते वो अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत करे। कुफ़ार के आमाल की मिसाल बयान की गई। अल्लाह ताला के वजूद और वहदानियत पर दिन और रात के पलटने से, बारिश नाजिल करने, ज़मीन व आसमान के पैदा करने, पूरी कायनात के अल्लाह ताला की बारगाह में झुकने, परिंदों की परवास और अजीब व गरीब किस्म के जानवर और कीड़े मकोड़े पैदा करने से इस्तिदलाल किया गया। मुनाफिकों और सच्चे मोमिनों के औसाफ बयान किए गए कि मुनाफिक अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म से एराज़ करते हैं, फिर जाते हैं, जबकि ईमान वाले अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात की इताअत करते हैं। नेक आमाल करने वाले मुसलमानों से अल्लाह ताला ने ज़मीन की खिलाफत अता करने का वादा फरमाया। 3 औकात में ग़ुलामों और बच्चों के घरों में दाखिल होने के अहकाम बयान किए गए। माज़ूर मुसलमानों से जिहाद के हुक्म में तख़फ़ीफ़ की गई, नरमी की गई। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों से इजाज़त के बगैर खाने के अहकाम को बयान किया गया। बारगाह रिसालत के आदाब बयान किए गए। सूरह नूर इससे पहले सूरह मोमिनून है, तो सूरह नूर की अपनी माक़बल सूरत सूरह मोमिनून के साथ मुनासबत ये है कि सूरह मोमिनून में ईमान वालों का एक वस्फ़ ये बयान किया गया
کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور سورہ نور میں ان لوگوں کے احکام بیان کیے گئے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ نیز سورہ مومنون میں صالحین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔